नमस्कार साथियों, आज बड़ा ही अनुपम और पावन दिन है। विशुद्ध रूप में आज हम कह सकते हैं कि आज प्रकाश का पर्व दीपावली भी है और जहां दूसरी ओर आज बच्चों का बाल दिवस भी है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसी पावन घड़ी बार बार नहीं आती। ये घड़ी शायद पहली बार आई है और इस घड़ी पर एक बड़ा दिन है, एक बड़े संकल्प का दिन भी है ये। इस बड़े संकल्प के दिन पर हम कृतज्ञ हैं। इस राष्ट्र को लौकिक मूल्यों से पिरोने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आज के दिवस की क्या महत्ता है। जहाँ एक और एक नए मंदिर में रामलला विराजेंगे और अयोध्या में आज निश्चित रूप से देख पाएंगे, बड़ा ही भव्य और पावन अवसर होगा देखने के लायक। ये पौराणिक कथाएं भी आप सब लोगों के संज्ञान में होंगी कि आज ही के दिन भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे और अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे। ये हमारी बुनियादी संस्कृति से पिरोता ये मूल्य हमें समझने लायक है। और जहाँ एक ओर हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी योद्धा के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म दिवस भी है। आज हमको मालूम है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं, आज ही के दिन हुआ था। और उन्होंने इस राष्ट्र को अपना सर्वस्व योगदान देने का भरसक प्रयास किया। न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया, इस राष्ट्र के लिए जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने अपना सर्वस्व योगदान देने का प्रयास किया। जिस समय 1947 में इंडिया फ्रीडम मिली, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय देश में गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएं थीं। ये देश बड़ी ही विपत्तियों से जूझ रहा था। एक बुरे संक्रमण काल में उन्होंने कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में कार्यभार संभाला और लगभग देश के लिए 15 वर्ष तक सेवा की। इसी दौरान उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। और चूँकि ये हम कह सकते हैं इनको बच्चों के प्रति अगाध प्रेम था और ये बच्चों के प्रति अगाध प्रेम के पुरोधा के रूप में जाने गए। इन्हें बच्चों के प्रति इतना लगाव था कि जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उन सारे मूल्यों से सरोकार करते हुए अपने बच्चों के साथ आलिंगन थे। ये अपने बच्चों को सर्वस्व योगदान करने का प्रयास करते थे। बच्चे राष्ट्रीय मूल्यों से कैसे बंधें, उसके लिए लगातार उन्होंने बच्चों के साथ कार्य किया। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग उनके मरण तिथि के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, हम 1964 में 27 मई के बाद सारे लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया कि उनके जन्म दिवस को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। चूँकि तभी से हम लोग जो है 14 नवंबर को, इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि एक तरह से ये पुरोधा के रूप में देखे गए। चूँकि बच्चों के प्रति अगाध प्रेम का जो इतिहास है वो खंगाला गया, एक पुरोधा के रूप में उनको देखा गया। और आज के दिवस की महत्ता एक और प्रकाश पर्व दीपावली है। और दीपावली के पर्व पर हम देखते हैं कि हज़ारों, लाखों, करोड़ों दिए, घी के दिए, मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। जहाँ मिट्टी के दिए और दीपक और उसमें घी, ये देखिए कितनी संस्कृति को और हमारी बुनियादी आवश्यकता को एक साथ संजोता है। हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे बुनियादी मूल्य हैं, वो सारे बुनियादी मूल्य हमारी संस्कृति को पिरोती, हमें आलिंगन करती ऐसी परंपरा इस राष्ट्र को आज सर्वस्व के रूप में दिखेगी। आज सारे लोग मिलजुल करके घी के दिए जलाएंगे। हिंदुओं का एक पवित्र और महान पर्व है दीपावली। आज के इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएँ। मैं आप सब लोगों को अपने सर्वोच्च ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के दिवस की। और ये प्रार्थना करता हूँ, एक आग्रह करता हूँ कि बाल दिवस पर बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर के एक उनके नाम, बच्चों के नाम घी का दिया अवश्य जलाएं। सेना के उन वीर सपूतों के लिए भी घी का एक दिया जरूर जलाएं। सर्वत्र ज्ञानशाला की एक अपील है, आप सब हृदय के साथ आलिंगन करें, उसको आत्मसात करें। और आप सब लोगों का ये दिवस, ये त्यौहार बहुत अच्छा बीते। सुख, समृद्धि, शांति आप सबके जीवन में सदैव रंग पसेरती रहे और आपका जीवन सर्वत्र जीवंत, आप खुश रहें और परमात्मा से यही कामना है। जय हिंद, जय भारत।